Hello everyone, I Aditya Agrawal will going to take your subject quantity survey and costing. इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेशन कि एस्टिमेशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है. सो व्हाट इज एन एस्टिमेशन? एस्टिमेशन इज एन अनुमान. मतलब हम एक अनुमान लगाते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो इसके अंदर इतना खर्चा आएगा. जैसे अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, आपको एक प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी क्या रेट चल रहा है, तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि इस रेट में इतना कंस्ट्रक्शन हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर के पास में कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे 1200 रुपए पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आ रहा है, 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आ रहा है. तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि जब मैं घर बनाऊंगा तो मेरे पास भी इतना खर्चा आ सकता है. सो दैट इज नोन एज एस्टिमेशन. इसके पर्पस क्या है? बहुत सारे पर्पस है इसके. सो दैट वील गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस. अब इसके बाद हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो हम देखेंगे. सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है. दैट ऑल द टर्मिनोलॉजीज विल गोइंग टू डिस्कस. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन. जैसे बहुत सारे टाइप्स की एस्टिमेशन होते हैं. अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन, क्यूब रेट एस्टिमेशन, डिटेल्ड एस्टिमेशन. और डिटेल्ड एस्टिमेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो डिटेल्ड एस्टिमेशन हमको ये बताएगा कि हमको कौन कौन सी मेथड्स रहती है जिससे कि हम हमारी क्वांटिटीज को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे सिलेबस में हमारे दो टाइप की मेथड्स है. एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एक है सेंटर लाइन मेथड, जिससे कि हम किसी भी चीज की एस्टिमेट क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि हमको टोटल इतनी क्वांटिटी लगेगी इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं प्लास्टरिंग कर रहा हूँ, अगर मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे टोटल इतनी क्वांटिटीज लगेगी. इसके बाद हम एस्टिमेशन निकालेंगे पाइप लेआउट का. पाइप लेआउट मींस व्हाट? अगर आपको कहीं पे पाइपलाइन बिछानी है एक पर्टिकुलर कॉलोनी में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, या एक पर्टिकुलर छोटे से रूरल या अर्बन एरिया वगैरह में, तो आपको कितनी पाइप की क्वांटिटी लगेगी, उस पॉइंट को ज्वाइंट करने में कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, और उसको एक्सकेवेट करने के लिए हमको टोटल कितना अर्थवर्क लगेगा. तो ये सारी चीजें हम करेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में. फिर उसके बाद हम करेंगे रेट एनालिसिस. जैसे अगर मैं प्लास्टरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अगर 100 मीटर स्क्वायर की प्लास्टरिंग करूंगा तो उसमें टोटल कितना मटेरियल लगेगा, उसमें कितनी लेबर लगेगी, उसमें कितना पानी का चार्ज लगेगा, उसमें टोटल कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना आएगा. सो दैट ऑल वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर रेट एनालिसिस. फिर उसके बाद हम सेप्टिक टैंक के बारे में देखेंगे कि सेप्टिक टैंक को बनाना कैसा होना चाहिए, सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, उसको कितना एरिया लगेगा, एक जने के हिसाब से सेप्टिक टैंक का एरिया कितना होना चाहिए. दिस ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मींस व्हाट? आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना है या बेचना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी रेट क्या चल रही है. तो हमको क्या करना रहेगा? उसका वैल्यूएशन निकालना रहेगा, साथ ही साथ हम उसका डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे. डेप्रिसिएशन मतलब अगर आपकी कोई भी एक बिल्डिंग है, तो उसकी पर्टिकुलर धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होती जाती है जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं. जैसे कोई दरवाजे का स्क्रू निकल जाना, कोई खिड़की ढीली हो जाना, कोई कांच टूट जाना, तो हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आता है. तो ये डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं और ये डेप्रिसिएशन निकालने की कौन कौन सी मेथड्स रहती है, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. फिर उसके बाद आता है हमारे पास रोड वर्क कैलकुलेशंस. मतलब आपके पास कोई भी एक अनडिवाइडेड रोड है, तो आपको उसको लेवल सरफेस करना है, तो उसकी कौन कौन सी मेथड्स रहेगी, साथ ही साथ आप उसको लेवल करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कैसे आएगी. जब आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी तो आप उसको रेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. फिर एक और टॉपिक आएगा इसमें आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर मींस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आपके पास कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो आप उसकी कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे आपकी प्लानिंग होगी, कैसे आपका एग्जीक्यूशन होगा, आप कैसे उसके डेली प्रोग्रेस को रिपोर्ट करेंगे, क्या क्या आपके टर्म्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे. दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. So we are having the 5 learning outcomes of this particular subject. The first learning outcome is that students will be able to understand the meaning of and various types of estimation. अब हमारे पास एस्टिमेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे रिवाइज एस्टिमेशन, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन, प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन, क्यूब रेट एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, डिटेल्ड एस्टिमेशन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल गेट टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन. फिर इसके बाद सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आएगा, यू विल बी एबल टू डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क. मतलब अगर आप कोई भी एक प्लास्टरिंग करना चाहते हैं, तो प्लास्टरिंग के लिए आपको सीमेंट कितनी लगेगी, आपको रेती कितनी लगेगी, आपको पानी कितना लगेगा, आपको मजदूर कितने लगेंगे, आपको बिजली कितने लगेंगे, आपको क्यूरिंग मैन कितने लगेंगे, आपको स्काफ फोल्डिंग कितनी लगेगी. तो ये सारी चीजें आप इस यूनिट में सीखेंगे. ओके. And the third learning objective is that you will be able to prepare the estimation of 1 BHK,
2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, या फिर आप किसी भी रोड वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई, इन सारी कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। मीन्स व्हाट, अगर आप एक पर्टिकुलर रूम में रहते हैं तो इस पर्टिकुलर रूम को बनाने के लिए मुझे टोटल कितना मटेरियल लगेगा, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रूम को बनाने के लिए मुझे टोटल कितना खर्चा आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ 1, 2, 3, 4 BHK। फिर इन द फोर्थ लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल गोइंग टू मेक द DPR। मतलब आपको एक कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, जैसे अगर आपको एक कोई मल्टी बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस लगेंगे, तो वो स्पेसिफिकेशंस आप कैसे उसके अंदर एंटर करेंगे, आप कैसे उसकी ड्राइंग्स प्रिपेयर करेंगे, आप कैसे उसके कंस्ट्रक्शन वर्क को कैरिड आउट करेंगे। सो दैट विल गोइंग टू डिटेल, you will going to learn in detail about this particular topic. At the last learning objective, in which you will be able to understand the terms like valuation, sinking fund. Sinking fund अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड रहता है कि जब बिल्डिंग की लाइफ पूरी खत्म हो जाती है तो हम हर साल कुछ ना कुछ एक फंड इकट्ठा करते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैंने माना कि मेरे पास एक बिल्डिंग की लाइफ है 50 साल, तो मैं अभी से लेके 50 साल तक एक फंड इकट्ठा करूंगा ताकि जब बिल्डिंग की लाइफ कंप्लीट खत्म हो जाए तो ये फंड से मैं नई बिल्डिंग को खड़ा कर सकूं। सो दैट टाइप ऑफ फंड इज नोन एज सिंकिंग फंड। साथ ही साथ हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन धीरे 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 कम होगा। ये बात आपको भी जस्टिफाइड होगी, जब भी कोई नया स्ट्रक्चर बनता है तो उसका डेप्रिसिएशन शुरू में कम रहता है, बट जैसे जैसे बिल्डिंग की लाइफ 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल हो जाती है तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने की कौन कौन सी मेथड्स रहती है और डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो आई होप you will like the content and stay connected. Okay, thank you.